नमस्कार दोस्तों, कल थी 10 जुलाई और 10 जुलाई के दिन बिहार इलेक्टोरल रोल कंट्रोवर्सी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई को मैं आसान भाषा में हजेला आईएएस के इस प्लेटफॉर्म से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पृष्ठभूमि में थी बिहार के मतदाता सूची को लेकर एक कंट्रोवर्सी जिससे आप सब भली भांति परिचित हैं, जिसमें चुनाव आयोग ने तरह तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लगाए थे और अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जिसके तहत एक वोटर को यह सिद्ध करना था कि वो वोटर असली में वोटर है। दोस्तों, इसकी सुनवाई कल दिनांक 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही बात बोली जो बात बाकी सब लोग सोशल मीडिया पर एक आम इंसान पिछले 15 दिन से बोल रहा था। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बात बोली थी अपने 24 जून के जारी किए गए नोटिफिकेशन में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बात बोली थी कि 4 प्रकार की आइडेंटिटी जो अमूमन सभी के पास इजीली अवेलेबल है, जिसमें आधार कार्ड है, जिसमें राशन कार्ड है, जिसमें आपका मनरेगा का जॉब कार्ड है और चौथा वोटर आईडी है। ये 4 प्रकार की आईडीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एडमिसिबल नहीं किया था। इसकी बजाय जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, आपका जन्म प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें एडमिसिबल की थी जो आसानी से किसी व्यक्ति के पास अवेलेबल नहीं हो सकती। कल सुनवाई के दौरान जज साहब ने यहां तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यह शायद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि वो खुद भी इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं करा सकते। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपनी एडवाइस दे करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह बात बोली कि आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड और साथ साथ वोटर आईडी, जिसे एपिक कार्ड कहते हैं, जो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है, इसे एडमिसिबल करना पड़ेगा, करना चाहिए। करना पड़ेगा नहीं, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है या अपना एडवाइस दिया है, अपनी सलाह दिया है कि चुनाव आयोग को इस इलेक्टोरल एक्सरसाइज में, इस SIR जिसे प्रॉपर्ली कहा जा रहा है, जिसे SIR कहा गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस गहन पुनरीक्षण में चुनाव आयोग को आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को इंक्लूड करना चाहिए, जो कि आसानी से लोगों के पास अवेलेबल होता है। दोस्तों, इसमें एक दूसरा प्रश्न भी कल बहुत ज्यादा चर्चा में था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी की पूरी एक्टिविटी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर भी सवाल उठा। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर जब सवाल उठा तो आपको इस चीज को जानकर यह चीज आपको जानना चाहिए कि ना तो लिटिगेंट्स ने और ना सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लीगैलिटी पर किसी प्रकार का सवाल उठाया। अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरा अधिकार है कि वो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन समय समय पर करता रहे। इस बात से कोर्ट भी सहमत था और इस बात से लिटिगेंट्स यानी याचिकर्ता भी सहमत थे। तो चुनाव आयोग की इस पूरी की पूरी प्रक्रिया की लीगैलिटी पर, यानी उसके कानूनी पक्ष पर, उसकी संवैधानिकता पर, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाया गया। दोस्तों, सिर्फ उठाया गया उसकी मोरालिटी पर सवाल, उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट पर सवाल। प्रोसीजरल एस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पूछा कि इतनी कम टाइमलाइन में इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप कैसे करेंगे, और यह चीज करने के लिए आज ही मतलब ये टाइमलाइन जो है थोड़ा संदेह के घेरे में आते हैं। आप इस एक्सरसाइज को 4-5 महीने पहले या 6 महीने पहले आपने शुरू क्यों नहीं किया? और ऐसा भी संभव है, चलिए जो हुआ सो हुआ, अब आप इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आज करना चाहते हैं तो क्यों ना आगामी विधानसभा चुनाव जो बिहार में प्रस्तावित हैं उससे इसे डी लिंक कर दिया जाए। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग पहलुओं पर बातचीत हुई। दोस्तों, चुनाव आयोग का जवाब आना अभी भी बाकी है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के सकारात्मक हस्तक्षेप और सकारात्मक सलाह के बाद अब चुनाव आयोग अपनी फंक्शनिंग में थोड़ी सी पारदर्शिता लाएगा, ताकि हम सब का जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो चुनावी प्रक्रिया में और ज्यादा दुरुस्त होगा। हालांकि दोस्तों, अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। 28 जुलाई के दिन चुनाव आयोग किस प्रकार की अपने आर्ग्यूमेंट्स रखता है, इसको देखने के लिए, इसको सुनने के लिए आप हजेला आईएएस को सब्सक्राइब करें।